Hello students, welcome to Biology Blast. Today's topic is biological classification. First of all, introduction. Aristotle was the earliest to attempt a more scientific basic for classification. अरिस्टोटल ने क्लासिफिकेशन जो दी है उसमें प्लांट और एनिमल दो कैटेगरी डिफाइन की है, तो याद रखेंगे अपन यहाँ प्लांट और एनिमल. सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर फॉर क्लासिफिकेशन. इट्स मीन कि यहाँ पर जो एक्सटर्नल फीचर्स है उनको देखकर सिंपल क्लासिफिकेशन बताया है कि ये प्लांट है और ये एनिमल है. नेक्स्ट, एरिस्टोटल क्लासिफाइड प्लांट इनटू थ्री डिफरेंट कैटेगरी: ट्री, शर्ब एंड हर्ब. ट्री ट्री में अपन कह सकते हैं लॉन्गिट्यूड स्ट्रक्चर और कंप्लीटली बहुत अच्छे से डिफाइन किए हुए रूट शूट. शर्ब जो कि ट्री से छोटे होते हैं और हर छोटी ग्रासेस टाइप से बहुत ज़्यादा छोटे प्लांट होते हैं. तो इस तरीके से तीन यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी बनाई गई. एनिमल्स के लिए यहाँ देखें तो एनिमल को दो कैटेगरी में डिवाइड किया: विद रेड ब्लड एंड विद आउट रेड ब्लड. जैसे इंसेक्ट, जेलीफिश और कॉकरोच, इनके अंदर जो रेड ब्लड नहीं होता है इसलिए इनको अलग से रखा, और जिनमें रेड ब्लड होता है उनको अलग से मेंशन किया, जिसे अपन ईनीमा और एनीमा नाम भी देते हैं. नेक्स्ट, लीनियस मेड टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. यानी कैरोलस लीनियस यहाँ पर सिर्फ दो ही अलग अलग कैटेगरी बता रहे हैं, प्लांट और एनिमल. क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू प्लांट एंड एनिमल वाज इजीली डन. क्योंकि इससे सिंपल है कि भाई ये प्लांट है ये एनिमल है, इससे अलग अलग कैटेगरी बनाकर इनको इन्होंने अपनी जो बुक है उसके अंदर बहुत अच्छे से समझाया है. टू किंगडम क्लासिफिकेशन: नंबर वन प्लांटी और नंबर टू एनिमिलिया, जिसमें सभी एनिमल्स को इंक्लूड किया है. टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज यूज्ड टिल very recently. Linear system did not distinguish between the eukaryote and prokaryote, unicellular, multicellular organism, photosynthetic and non-photosynthetic organism. यानी इसके अंदर सारी चीजों को इंक्लूड कर दिया लेकिन इन चीजों को मेंशन नहीं किया, जिससे ये जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन था जो फ्यूचर के अंदर बहुत अच्छे से नहीं बन पाया और इसकी जगह दूसरा आया. यानी आज जो अपन पढ़ते हैं आर एच वेटेकर का फाइव किंगडम, वो इसीलिए आया क्योंकि इसमें सारी चीजों को इंक्लूड कर रखा है इन्होंने, तो ढंग से इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया. नेक्स्ट वन, टू किंगडम क्लासिफिकेशन इंक्लूड द फॉलोइंग प्लांट, जैसे बैक्टीरिया, एल्गी, नेक्स्ट फंगस, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म. इन सबको इन्होंने प्लांट के अंदर इंक्लूड किया है. तो अगर देखें तो ये वैसे अगर देखें तो कि बैक्टीरिया जो है वो हेट्रोट्रोफिक, फंगस भी हेट्रोट्रोफिक, तो इनको प्लांट में कैसे इंक्लूड किया, तो यहाँ पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया, इसलिए इनको बाद में अलग अलग किया गया. द करेक्टर दैट यूनिफाइड द वोल किंगडम वाज द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इन देयर सेल. मतलब इन्होंने जो इंक्लूड किया है वो सेल वॉल के बेस पे किया कि सबके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है, इसलिए. organism grouped under one category even though they widely differ other characters. And Linnaeus placed prokaryotic bacteria and blue-green algae and other group along with the eukaryotes. तो इन्होंने एक ही ग्रुप के अंदर सबको मिक्स कर दिया, जैसे ये प्रोकैरियोट्स है, ब्लू ग्रीन एल्गी, इन सबको एक ही ग्रुप के अंदर रख दिया. टू किंगडम सिस्टम इंक्लूड यूनिसेलर, मल्टीसेलर अंडर वन ग्रुप. तो एक ग्रुप में सारी चीजों को रख दिया तो उन्हें समझना बहुत मुश्किल है. क्लासिफिकेशन ये कहता है इजीली स्टडी, लेकिन यहाँ पर इजीली स्टडी नहीं हो पा रही. Next one is Chlamydomonas and Spirogyra were placed together under algae. यानी यूनिसेलर और मल्टीसेलर दोनों को एक साथ रखा हुआ है. नेक्स्ट, द क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द हेट्रोट्रोफिक ग्रुप फंगाई एंड ऑटोट्रोपिक ग्रीन प्लांट. दोनों के अंदर कोई डिफरेंस नहीं बताया, फंगस में और प्लांट के अंदर. द सेल वॉल इन फंगस मेड अप ऑफ काइटिन एंड इन ग्रीन प्लांट सेलुलोजिक सेल वॉल. दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है. सेलुलोज और काइटिन वैसे तो पॉलीसेकेराइड है लेकिन दोनों के स्ट्रक्चर में डिफरेंट है. नेक्स्ट,
Considering the above reason, two kingdom classification found inadequate for classification organism. तो इसके लिए फिर नेक्स्ट चेंजेस देखे गए, और आफ्टर टू किंगडम सिस्टम साइंटिस्ट थॉट द करेक्टर लाइक दिस सेल स्ट्रक्चर, और उसके बाद देखें तो नेचर ऑफ सेल वॉल, क्योंकि सेल वॉल की नेचर है ये भी तो बहुत अच्छे से बताती है कि भाई वो किस कैटेगरी में रखा जाए, जैसे फंगस का काइटिन और प्लांट का सेल वॉल। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो एट्रोट्रोपिक है या ऑटोट्रोफिक है, सेप्रोफाइट्स है, पैरासाइट है, हैबिटाट ये एक्वेटिक है, टेरेस्ट्रियल है, जीरोफाइटिक है, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल, सेक्सुअल, ये बहुत सारी चीजें यहाँ इंक्लूड की गई। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप यानी लिंक है किसी के साथ या नहीं है, तो ऐसी चीजों को बाद में बहुत अच्छे से समझा गया। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म अंडरवेंट सेवरल चेंज ओवर ए टाइम, तो क्लासिफिकेशन जो है टाइम टू टाइम धीरे धीरे चेंज होता रहा। प्लांट एंड एनिमल किंगडम हैव बीन कांस्टेंट अंडर ऑल डिफरेंट सिस्टम। आर एच वेटिकर सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, और इसी को अपन बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। 69 में इन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आर एच वेटिकर का। नंबर 1 मोनेरा, सेकंड प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया, यानी ये 5 जो किंगडम बनाए गए हैं, यही जो है पूरे अर्थ के जितने भी, मतलब सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड है, जैसे एनिमल में सारे एनिमल, प्लांटी में सारे प्लांट, फंगस में सारे फंगस, प्रोटिस्टा में सारे यूनिसेलुलर, लेकिन इसमें अपन कह सकते हैं ये सारे यूकैरियोट्स हैं, और मोनेरा में सारे बैक्टीरिया। इस तरीके से अपन देख सकते हैं यहाँ यूकैरियोट, फंगस, प्लांटी और उसके बाद एनिमिलिया, तो इन सबको आर एच वेइटेकर ने बहुत अच्छे से क्लासिफाई किया है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, क्या क्या करेक्टर हो सकते हैं। नंबर 1 सेल टाइप, प्रोकैरियोट मोनेरा में क्योंकि बैक्टीरिया है सारे, और बाकी जितने भी किंगडम है ये सारे के सारे यूकैरियोट्स होते हैं, क्योंकि इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। सेल वॉल, सेल वॉल देखें यहाँ पॉलीसेकेराइड की है लेकिन नॉन सेलुलोजिक है, ठीक है, और प्लस में इसमें अमीनो एसिड भी प्रेजेंट रहता है। और प्रोटिस्टा के अंदर कुछ एक में तो होती है लेकिन कुछ में एब्सेंट होती है। फंजाई फंजाई के अंदर सेलुलोज नहीं है, काइटिन प्रेजेंट होता है, प्लांटी में सेलुलोज और एनिमिलिया में एब्सेंट होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें तो मोनेरा प्रो है, तो प्रो का मतलब इसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस है जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, और बाकी सब के अंदर प्रेजेंट होती है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखें ये सेलुलर है, सेलुलर, और उसके बाद मल्टी सेलुलर लूज टिश्यू, क्योंकि फंगस के अंदर हाइफी और माइसीलियम बन जाते हैं, और इसमें टिश्यू और उसके बाद टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम बने होते हैं। नेक्स्ट वन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जितने भी मोनेरा है उसमें देखें सारे के सारे ऑटोट्रोफ तो नहीं है, लेकिन कुछ एक ऑटोट्रोफ है जिनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, कीमोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक, और मोस्टली कैसे होते हैं हेटरोट्रोफिक, जिनमें सेप्रोफाइट और पैरासिटिक होते हैं। प्रोटिस्टा जो है उसमें ये ऑटोट्रोफिक कंडीशन होगी, प्रोटिस्टा के अंदर हेटरोट्रोफिक भी है लेकिन कुछ एक फोटोसिंथेटिक है, और फंगस के अंदर सारे के सारे सेप्रोफाइट और पैरासिटिक, प्लांटी सारे फोटोसिंथेटिक, और एनिमिलिया में होलोजोइक सेप्रोफाइटिक कंडीशन देखने को मिलती है। लेट्स लुक दिस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वर ग्रुप टुगेदर अंडर मोनेरा, तो प्रो मतलब प्रिमिटिव न्यूक्लियस, यानी जिनके प्रिमिटिव है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, वो सारे के सारे एक के अंदर ही प्रेजेंट है, तो याद रखेंगे बैक्टीरियल ग्रुप है ये। नेक्स्ट प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा में सारे यूकैरियोट्स है और यूनिसेलुलर है, ये जरूर याद रखेंगे, यूनिसेलुलर। लेमाइडोमोनास, क्लोरेला आर प्लेस इन प्लांट किंगडम, ये पहले जहाँ इनमें रखा एक साथ, लेकिन अब यहाँ इनको अलग अलग कर दिया है और इनको प्लांट के अंदर रखा गया है। नेक्स्ट पैरामीशियम और अमीबा, ये यूनिसेलुलर है, और पैरामीशियम अमीबा जो है वो एनिमल किंगडम के अंदर रखे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यूकैरियोट्स है, और यूकैरियोट मतलब इनका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। नेक्स्ट फंगस वर प्लेस्ड इन सेपरेट किंगडम, फंगस को अलग से रखा गया है। एरिस्टोटल क्लासिफिकेशन आर मेनली बेस्ड ऑन, किस पर बेस्ड है बता सकते हो आप। यहाँ पर ऑप्शन है अपने पास,
मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेकेंडरी करेक्टर और ऑल द अबव। लेकिन अपन ने जो क्लासिफिकेशन पढ़ा है उसमें एक्सटर्नल देखकर बताया है कि वो प्लांट है या फिर एनिमल है। टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने प्रपोज किया है, मतलब किसने बताया है? तो इसमें सही ऑप्शन है लीनियस। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू टू किंगडम क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन क्लेमाइडोमोनास एंड स्पाइरोगोरा कहाँ रखे गए हैं? तो याद रखेंगे एल्गी के अंदर रखेंगे क्योंकि प्लांट्स में इंक्लूडेड है। नेक्स्ट है आर एच वेटेकर, क्या दिया आर एच वेटेकर ने, बताओ? फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, तो अपना आंसर क्या होगा? थर्ड। थैंक यू।